हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल फैंटेसी डॉक्टर में एक बार फिर से। आप सबकी रिक्वेस्टों में आपके लिए एक ट्रेडिंग की एक बेसिक्स की वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक्चुअली ट्रेड मतलब उनको बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से बताना है कि ट्रेड लिया कैसे जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ कि ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड हूँ और ना ही मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर हूँ। बस इतना बोल सकता हूँ कि मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए आपके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको वीडियो को एजुकेशन पर्पस के लिए लेना, अगर आपके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जस्ट फॉर मैं एक अवेयरनेस या एक एजुकेशन पर्पस के लिए आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाला हूँ मैं कि आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं आपको बेसिक ट्रेड करना बताऊंगा कि मतलब लिया कैसे आता है, स्टॉप लॉस कहाँ लगा, मतलब स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। एक बिल्कुल कहते हैं ना कि एक बिल्कुल नूब मतलब नौसिखिया होता है उसके तरीके से बताने वाला हूँ। बाकी साथ ही साथ मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है जिसमें से एक स्ट्रैटेजी है वो है इनसाइड कैंडल। उसमें आपको स्टोकेस्टिक जो फिल्टर है या इंडिकेटर है उसका कैसे यूज करके बताऊंगा, वो सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स बताऊंगा, जैसे कि एक जो है वो स्टोकेस्टिक रहने वाला है, ऐसे ही मार्केट में बहुत सारे जो है वो इंडिकेटर्स रहने वाले हैं। तो अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों का शेयर अच्छा रहा और लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया, तो मैं बहुत सारे इंडिकेटर लेके आऊंगा, वन बाय वन आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा। तो फटाफट आते हैं, पहले जो आप कॉर्नर पे आपको सिखाता हूं मैं। देखो टॉप कॉर्नर में आपको ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये जो स्क्रीन है वो छोटी हो जाएगी। मैंने इस पे क्लिक करोगे तो मैं यहाँ पे गया हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आपको जो है मेरे चैनल से जुड़ जाना है, वो टेलीग्राम का चैनल है, वो वीडियो के नीचे आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा आपको जो ऐप का लिंक है वो भी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ोगे तो मैं आपको वहाँ लेटेस्ट अपडेट्स देता रहूंगा कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, क्या वो सारी चीजें। बाकी जो हमारे पुराने यूजर्स हैं मैं उनसे एक्सपेक्ट करता हूं कि वो एक लाइक तो जरूर करेंगे। आते हैं मुद्दे पे। इस पे क्लिक करके आप देख पा रहे हो, इस पे क्लिक करके आप स्क्रीन को बड़ा या छोटा कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल बच्चों की तरह समझाने वाला हूं, तो इसलिए बिल्कुल आपको फोकस रखना है, बिना इधर उधर 2 मिनट मतलब 5-10 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाओ अभी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये होता है चार्ट। यहाँ पे आप चार्ट चेकआउट कर सकते हो। होम में आपको कुछ नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मार्केट्स में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मार्केट में अगर आप देखना चाहो तो मार्केट है और बीच में जो है वो ट्रेड्स है। जैसे कि ये जो बीच में ट्रेड दिख रहा है आपको, ये ट्रेड्स है, बीच में यहाँ पे ट्रेड्स लिखा हुआ है। तो अभी हमें चार्ट्स पहले देखना था। ये पोर्टफोलियो है। ऑर्डर में अगर कोई पोजीशन आप लेते हो तो वो चलती है, ध्यान रख के चलना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑर्डर में आपके जो है पोजीशन कोई है वो चलती है, इसको बाद में करेंगे क्योंकि अभी हमने कोई पोजीशन ली नहीं हुई। और अभी आपको सबसे पहले मैं समझाता हूँ, मैं इसको अभी चार्ट्स में जाके समझाता हूँ। अगर आप देखोगे सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है, तो ये आपका चार्ट बड़ा हो गया। तो ये से कहते हैं भाई कैंडल्स। ये मार्केट चल रहा है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये ग्रीन और रेड क्या है? कैंडल्स। देखो कैंडल्स दो मतलब आप बहुत सारे कलर की कर सकते हो, बट मेजोरिटी ऑफ लोग रेड और ग्रीन पे रखते हैं। और मार्केट ऊपर जाने को कहते हैं बुल और नीचे जाने को कहते हैं बियर, क्योंकि जो बियर है वो भालू जो होता है वो पंजा नीचे मारता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट जब नीचे आता है तो कहते हैं बियर मार्केट है, और जो बुल है वो सिंग से ऊपर उठाता है तो उसे कहते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है। और एक और टर्म है जो फॉरेन में बाहर यूज करते हैं, डविश और हॉकिश। डविश मतलब एक डव बर्ड होती है, वो ऊपर की तरफ उड़ती है तो उसका डविश कहते हैं। हॉक मतलब एक चील टाइप का, आपको पता होगा ईगल चील इनका एक वेरिएंट है। हॉक हॉकिश मतलब वो नीचे की तरफ अटैक करता है, तो इसलिए मतलब ये हो गया वो नीचे की तरफ उड़ता है, तो मतलब वो हो गया हॉकिश, नीचे गिरना। और डविश तो कभी आप सुनने में मिले कि बुल बुल मार्केट हो रखा है या फिर डविश मार्केट हो रखा है, वो दोनों एक ही चीज है। और हॉकिश मार्केट हो रखा है या बियर मार्केट हो रखा है, तो वो एक ही चीज है। तो इसमें कंफ्यूज मत बताना। कैंडल ग्रीन का मतलब ये है कि जो अगली कैंडल है, देखो ये टाइम इंडिकेटर आप ऊपर देख रहे हो लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पे मिनट लिखा हुआ है 15 एम। 15 एम का हो गया 15 मिनट। जब उस पर क्लिक करोगे आप तो आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम दिखाई देंगे, 1, 15, 5 सेकेंड, 15, मतलब बहुत लोग छोटे छोटे टाइम फ्रेम में भी करते हैं, बट मैं जो प्रेफर करता हूँ फिलहाल वो 15 मिनट होता है, क्योंकि देखो 15 एक ऐसा मिनट में आता है जो ना कि ज्यादा छोटा होता है ना कि ज्यादा बड़ा होता है। जिन लोगों के अंदर पेशेंस है, जो बहुत लंबा ट्रेड लेते हैं, तो वो 1-1 घंटा 4-4 घंटे का चार्ट भी देखते हैं, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। तब क्लिक करोगे तो 4 घंटे पे तो 4 घंटे की चार्ट बन जाएगी, बट मैं आपको फिलहाल अभी 15 मिनट बता रहा हूँ। आप चाहो तो किसी भी टाइम फ्रेम में जाके चेकआउट कर सकते हो। ये वॉल्यूम बार होती है नीचे की, मतलब जो अभी जो 15 मिनट का जो फ्रेम रहा है वो देखो, हर एक 15 मिनट की एक कैंडल बनती है। हर एक 15 मिनट की एक कैंडल बनती है। जो नीचे जो दिख रहा है आपको ग्रीन रेड ये दिखता है वॉल्यूम की, मतलब मार्केट में अभी कितने एक्टिव प्लेयर्स है। ठीक है, वो वॉल्यूम दिखाता है कि अभी जैसे इस वाली अब देख पा रही हो ग्रीन अचानक से लंबी बनी है, तो ये ग्रीन अचानक से लंबे मतलब बनने का मतलब ही यही है कि अभी फिलहाल जो है मार्केट में जो बायर्स है वो ज्यादा एक्टिव है, बायर्स का जो डोमिनेशन है वो ज्यादा है, इसलिए मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। ठीक है,
ये रेड कैंडल है और ये रेड कैंडल है, बीच में रेड कैंडल दिख रहा है आपको, ब्लू ग्रीन कैंडल भी दिख रही है, ठीक है। आपको मैं समझाता हूँ, यहाँ पे देखो बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है। एफएक्स जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हो एफएक्स इंडिकेटर्स, यही वो इंडिकेटर्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर मार्केट में, मैंने जितनी बुक्स पढ़ी है उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे एवरेज प्राइस, बॉलिंगर बैंड, और अगर आपने कभी एफएम की पढ़ाई की होगी तो आपके शायद बॉलिंगर बैंड वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, आरएसआई, तो बहुत सारे आपको, बट आप इतने सारे लेने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी आप स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो उस पर अच्छा बैक टेस्ट करो, क्योंकि मार्केट में पैसा जो बनता है वो 100% कभी नहीं बनता, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती। और मैं आपको एजुकेशन पर्पज के लिए पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आपको बैक टेस्ट करना है। और यही बोलूंगा कि आप एक स्ट्रेटेजी को लो, उसका बैक टेस्ट करो, उसके रिजल्ट देखो, फॉलो करो, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करो अपनी एनालाइज के अकॉर्डिंग। डू योर ओन रिसर्च, DYOR बोलते हैं, मतलब डू योर ओन रिसर्च, जो कि आपको खुद अपनी रिसर्च करनी चाहिए। बट मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूँ, एक मैं इसमें से एफएक्स है जिसमें है स्टोकेस्टिक लिखा हुआ ना, STOC। अब जब इस पे क्लिक करोगे, आप ये दिख रहा है आपको एरो ये वाला, तो इस पे जब क्लिक करोगे तो ये ऊपर फोल्ड हो जाएगा। जब इस पे क्लिक करोगे वापस जहाँ पे 2 लिखा है तो ये नीचे हो जाएगा स्टार्ट। तो जब इस पे जब जाओगे तो यहाँ पे देखोगे तो मैंने अभी जो फिल्टर लगा रखा है जिसमें एक नाम लिखा हुआ आ रहा है, लिखा है मूविंग एवरेज 66। जो मूविंग एवरेज 66 का मतलब ये है कि जो 66 डे की जो मूविंग एवरेज लाइन है वो ये वाली है जो आपको दिख रही है ब्लू लाइन। तो हर कोई कोई मूविंग एवरेज 200 यूज करता है, कोई EMA ये होता है मूविंग एवरेज नॉर्मल, मतलब ये ज्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं होता। एक होता है EMA का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मार्केट के बहुत ज्यादा, मतलब जो मार्केट अचानक चल रहा है उसको बहुत ज्यादा रिएक्टिव करता है, तो वो भी लगा सकते हो। बट आप चाहो तो देख सकते हो, ज्यादातर लोग, मतलब बहुत सारे लोग मूविंग एवरेज 66 करते हैं, कोई 44 करता है, कोई EMA करता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कोई सिंपल मूविंग एवरेज करता है। तो मैंने अभी फिलहाल सिंपल मूविंग एवरेज 66 लगा रखा है। और जो नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है स्टोकेस्टिक, STOC। अगर आप यहाँ पे सर्च मारोगे, जैसे कि एफएक्स इंडिकेटर में जाओ, तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे लिखो STOC स्टोकेस्टिक, स्टो अपना आ जाएगा स्टो, तो आगे ने स्टोकेस्टिक ही लिखा हुआ। जब इस पे क्लिक करोगे तो आपको, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा खुल जाएगा, एक और चार्ट खुल जाएगा। और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, जैसे इसके ऊपर मान के टिक टिक मारो, एक बार टिक मारा, तो ये जब है इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये चार्ट गायब हो जाएगा। वापस क्लिक मारोगे तो ये चार्ट अपीयर वापस हो जाएगा। ये सेटिंग का चार्ट है, ये डिलीट का चार्ट है, अगर इस चार्ट को आपको चाहिए नहीं। तो मैं सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाऊंगा, तो आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ये ले रखा है कि मेरा के वाली लाइन जो है ये के और डी की लाइन होती है। देखो इसका चार्ट जो है ये अलग अलग चार्ट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 लाइंस होती है, ये स्टोकेस्टिक चार्ट है, ये इंडिकेटर। आपको पता है जब गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो उसमें क्या होता है, मार्केट, ये मार्केट चल रहा है और ये इंडिकेटर होता है। तो आपको जब भी कभी टर्न लेना है तो हमेशा आप इंडिकेट करते हो कि यार मैं इस साइड जाना है। तो आप इंडिकेट का मतलब ये हो गया कि आप पहला मार्केट बता रहा होता है कि ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है। तो मतलब मार्केट कई बार हमें दिखा रहा होता है कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, बट इंडिकेटर बोल रहा होता है कि नहीं भाई, ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ जा रहा है। तो वहां पे थोड़ा सचेत होना है। फिर क्या पोजीशन बनती है वो आपको आगे बताऊंगा। तो इंडिकेटर का मतलब, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो आपको इंडिकेट हमेशा करना होता है कि मुझे राइट पे मुड़ना हो, पहले बताना होता है। तो वही वाला काम है इंडिकेटर का, कि मार्केट दिखा रहा होता है कि मुझे सीधा जाना है, बट इंडिकेटर बोल रहा था नहीं भाई, अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ये मार्केट सीधा जाएगा, हो सकता है कि ये नीचे भी आएगा। तो इंडिकेटर का जस्ट मतलब ये है। तो ये मैंने स्टोकेस्टिक को 533 किया। जनरली लोग 14, जब इस पे सेटिंग पे जाओगे तो आप 14 जहां पे जाओगे इनपुट्स पे, तो यहाँ पे इनपुट्स पे जब जाओगे तो आपको यहाँ पे 14 भी डाल सकते हो, ठीक है। 14 3 3 2 3 भी लोग यहाँ पे 14 2 और 3 भी फॉलो करते हैं। आप चाहो तो 5 3 3 पे भी चेकआउट कर सकते हो, 14 2 3। तो दो में से कोई भी रख लो, या तो 5 3 3 रखो ये वाला, या फिर आप 14 2 3 रखो। स्टाइल्स पे आओगे, यहाँ पे स्टाइल्स पे जब क्लिक करोगे तो ये 80-20 ले रखा है। लोग यहाँ पे 70-30 भी फॉलो करते हैं, मैंने फिलहाल अभी 80-20 कर रखा है, ध्यान रख के चलना, ठीक है। बता दिया मैंने आपको स्टोकेस्टिक के बारे में। और ये के और डी जो मैंने दिखाया था, ये जो है 2 3 3 की लाइन, ये है, ये एक ब्लू वाली है, एक रेड वाली है, ठीक है। ये जो लाइन आप देख पा रहे हो यहाँ पे 77 लिखा हुआ है, कोने में आपको दिख रहा है यहाँ पे 77 लिखा है, क्योंकि अभी स्टोकेस्टिक जो है वो 77 पे चल रहा है। ये जो लाइन दिख रही है डॉट 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 डॉट, सीधी लाइन दिख रही है आपको, ये डॉट 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 करते हुए, ये 80 की लाइन है। और ये जो नीचे वाली है 20 की लाइन है, ठीक है। अब इसके बीच में मार्केट चलता रहेगा, वो आपको आगे बताऊंगा। और कई लोग इसको 70-30 भी फॉलो करते हैं, ठीक है। आपको चीजें समझ आ रही है, जिसको नहीं आ रही हो वीडियो जब आप पीछे बैक करके भी देख सकते हो। ये मार्केट चल रहा है। अगर आपको एक चीज सिंपल बता दो, मार्केट के ऊपर ही प्रेस करो तो ये देखो, अगर स्क्रीन के ऊपर अभी दबा के रखोगे ना, तो ये देखो आपको क्रॉस दिख रहा है, ये ऐसे करके ये बन रहा है डॉट 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 करके। तो जैसे आप इसको इधर हिलाओगे हिलाओगे, इधर उधर करके हिलाओगे, देखो अब करना क्या है, वो कोई भी कैंडल, जैसे ये कैंडल है, जैसे मान के चलो मेरे को ये वाली कैंडल के ऊपर रखना है, तो जैसे मैंने इसको ऊपर कैंडल के ऊपर रखा, ये ग्रीन वाली कैंडल दिख रही है, मैंने इसके ऊपर रख दिया ये,
जब मैंने बिल्कुल ये इस कैंडल के ऊपर रखा है ग्रीन वाली के ऊपर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर एच और एल लिखा हुआ है। एच और एल का मतलब ये है कि इस कैंडल का ये हाई है, मतलब 87,143 जो है वो हाई है। और मैं आपको बीच में जरूर बोलूंगा कि जो भी क्रिप्टो या भी जो भी स्टॉक है जो भी है वही सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहता है, तो अपने अकॉर्डिंग या अपनी किसी एक, आप चाहो तो किसी एक ऐसे एडवाइजर को ले सकते हो जो सेबी रजिस्टर्ड हो, बट मैं आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो बस मेरा काम है आपको थोड़ा सिंपल समझाना कि क्या चीज कैसे होती है, और एक इंडिकेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगर किसी भी कैंडल, जैसे मान के लो जो अभी ये कैंडल चल रही है, ये वाली मान के चलो, जो रिसेंट कैंडल है, ये लाल वाली कैंडल दिख रही है हरी, दोनों हरी के बीच में, इसके ऊपर अगर मैं इसको रख दूं, देखो यूं प्रेस करके मैं एक क्रॉस को इसके ऊपर ले आया, ठीक है, इसके ऊपर आ गया ना, तो इसका जो हाई है वो है 87,721, और इसका जो लो है एल का मतलब हो गया 87,440। तो ये हाई और लो को इंडिकेट करता है अगर आप ऐसे देखोगे तो। ठीक है, अब इसका इसका जो रेलेवेंस है वो आपको आगे समझ आएगी, मैं आपको ये समझा क्यों रहा हूँ। ठीक है, अब आपको बीच में ये दिख रहा होगा कि ये मैंने लाल और रेड, ग्रीन और लाल क्यों कर रखे, ये भी मैं आपको स्ट्रेटेजी का पार्ट है, आपको थोड़ा समझा दूंगा। ठीक है, सिंपल क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो मान के चलो, अब मुझे आपको समझ नहीं आ रहा कि मार्केट में अगला होगा क्या। देखो जनरली हो क्या कि आप देखो जैसे यहाँ पे ये स्टोकेस्टिक जो है ना, ये देखो जनरली जा क्या रहा है, ये देखो 80 के ऊपर गया है ना, आप इस पर जब रखोगे इसको, इसको आप जो इसको लाओगे इसके ऊपर रखोगे, जहां पे आप लाओगे यहाँ पे इसके ऊपर रख लो, अब फिलहाल इसके ऊपर लाओ, ये स्टोकेस्टिक की वैल्यू बताया था यहाँ पे, जैसे ये हाई और लो की कैंडल की वैल्यू बताता है, अगर इसको आप लाओगे इसके ऊपर यहाँ पे, ठीक है, तो अगर इसको आप यहाँ पे प्रेस करके लाओगे, घुमा के लाओगे, स्टोकेस्टिक के ऊपर रखोगे कि क्या वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि 87 है, तो 87 जो है वो 80 के ऊपर है, तो मतलब मार्केट ओवर बॉट हो चुका है। ओवर बॉट का मतलब हो चुका है कि मार्केट में बहुत सारे खरीदार हो सकते हैं, तो प्रोबेबली चांस है कि अगर इंडिकेटर दूसरा बताएगा तो मार्केट नीचे जाने का चांस है। बट आपको सिंपली बताऊंगा कि आपके पास बिल्कुल नए हो तो आपको बिल्कुल इतना टफ समझ आएगा नहीं। अगर मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपका इस वीडियो पे मुझे रेस्पॉन्स अच्छा आया, लोगों का सपोर्ट अच्छा मिला, लाइक अच्छा गया, शेयर अच्छा गया, कमेंट्स अच्छे रहे, डेफिनेटली मैं आपके लिए और इंडिकेटर्स की वीडियो आऊंगा जिससे आपको आगे मार्केट में क्लैरिटी और आएगी। तो आपको सिंपल समझा रहा हूँ, आपको करना क्या है कि जो आपको दिख रहा है देखो ऐसे में इसको प्रेस करा, आपने स्टोकेस्टिक देखा कि 80 के ऊपर गया है, एक बार मार्केट 80 के ऊपर चला गया तो आपको अटेंटिव हो जाना है कि मतलब जो अगली कैंडल बन रही है, जैसे कि आपको मैं बैक टेस्ट करता हूँ, बैक टेस्ट का मतलब होता है कि पिछले का, अभी मूविंग एवरेज का मतलब रेलेवेंस आपको बता नहीं रहा हूँ, इसको आप चाहते हो जो ब्लू लाइन है इसको भूल जाओ, इतना रेलेवेंस नहीं है, इसका भी एक इंडिकेटर में काम आता है, मैंने अपने लिए लगा के रखा हुआ था ये। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आपको जैसे कि बैक टेस्ट का मतलब होता है पीछे की टेस्टिंग करना है, देखो जहां पे मार्केट जो पहले यहाँ पे 80 के ऊपर कब गया, इससे पहले भी 80 के ऊपर गया, बट यहाँ पे जो है वो 20 के नीचे नहीं गया, तो यहाँ पे हमें उतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमें तभी अटेंटिव होना, चौकन्ना जाना जब मार्केट 80 के ऊपर जाए या 20 के ऊपर मेरा स्टॉकेस्टिक जाए। तो 80 के ऊपर यहाँ गया है तो मैं यहाँ पे अटेंटिव पीछे हो गया था, तो अगर आप पीछे अटेंटिव जाके देखोगे तो यहाँ पे ये कैंडल बनी। अब देखो इनसाइड कैंडल का मतलब होता है कि आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं मैं, अब मैंने इसको थोड़ा बड़ा करा, इसको अगर आप जैसे आप स्क्रीन पे प्रेस करके बड़ा करोगे तो ये मार्केट भी ऐसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैंने देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पे 80 के ऊपर तो मुझे अटेंटिव जाना है। इनसाइड कैंडल का मतलब क्या है कि इनसाइड कैंडल का मतलब होता है मदर कैंडल, मदर का मतलब हो गया माँ, माँ कैंडल मतलब बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल ढूंढनी है, जैसे 80 के पार क्रॉस कर जाए ना, ये स्टॉकेस्टिक, ये स्टॉकेस्टिक, ये देखो, ये देखो लाइन दिख रही है स्टॉकेस्टिक की ये वाली, तो जैसे ये 80 के पार क्रॉस करे, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये देखो, आपने देखा यहाँ पे अभी चल रहा है नहीं, अभी 80 की लाइन के नीचे, जैसे ये 80 की लाइन के ऊपर आई आपको अटेंटिव हो जाना है, आपने कहना है कि ये देखो 80 की लाइन यहाँ पे ऊपर हो गई है क्रॉस, तो अटेंटिव जाना है आपको, इसके ऊपर कैंडल देखना है, आपको अटेंटिव जाना है मदर कैंडल, मदर कैंडल का मतलब बड़ी कैंडल, और उसके जो अगली होगी वो इनसाइड कैंडल, मतलब बड़ी कैंडल, जैसे कि एक बड़ी कैंडल बन गई, ये वाली आप देख रहे हो, जैसे आपको मैं कोने में समझा रहा हूँ, ये बड़ी कैंडल है मदर कैंडल, इसकी जो अगली कैंडल है वो बनी है उसकी इनसाइड कैंडल, मतलब माँ के अंदर छोटी सी कैंडल बन रही है, तो आपको यहाँ पे अटेंटिव होना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि भाई मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ आपको कि एजुकेशन पर्पस के लिए कोई भी स्ट्रेटेजी 100% काम नहीं करती, स्टॉप लॉस टारगेट कैसा लगाना वो सब आपके साथ, थोड़ी वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी बट आपके लिए एक बार देखोगे तो काम जरूर आएगी, तो थोड़ा धैर्य रखिए, समझ सब आएगा आपको। तो ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा था बैक टेस्ट में, तो जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे यार इसने पार करा, बट मदर कैंडल तो बन गई, बड़ी कैंडल तो बनी, बट ये जो अगली कैंडल है लाल वाली, ये उसके अंदर नहीं बनी, ये उसके हल्की से ऊपर जाके बन गई, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब मैंने इस ग्रीन ऊपर कैंडल का रखा था, इसका जो हाई है वो 86,832 है, उसकी अगली जो कैंडल लाल वाली वो 86,873 है, नहीं यार ये उसके ऊपर चलेगी, अभी 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 और वेट करना है, अभी जो अगली कैंडल बनी है वो भी इसके ऊपर निकल गई, अब उसकी जो अगली कैंडल है वो भी ऊपर निकल रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे,
तो जैसी पिछली वाली कैंडल उसके अगली मतलब एक मदर कैंडल होनी चाहिए, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल होनी चाहिए। तो अभी वो सिचुएशन बन नहीं रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये वाला पॉइंट देख पा रहे हो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाली कैंडल देख रहे हो आप, ये हरी वाली, ठीक है, आपको समझ आया, ये हरी कैंडल जैसी मैंने दिखाई आपको, ये वाली कैंडल देखो, ये वाली। अभी क्योंकि 80 के ऊपर मार्केट ऑलरेडी एक बार होके आ चुका है, तो अभी हमें अटेंटिव रहना है। तो जैसे ही देखा मैंने, ये हरी वाली कैंडल बड़ी बनी और जो उसकी अगली कैंडल है लाल वाली, वो उसके अंदर बनी, तो मदर कैंडल बन गई, इंसाइड कैंडल बन गई। अब हमें करना क्या है, मैंने क्या करा, ये आप देख पा रहे हो, ये लाल और हरा कर रखा है, ये मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा लाल वाला, और ये मेरा टारगेट प्राइस हो जाएगा। क्योंकि 80 के ऊपर जाने का मतलब ये होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, और जब 20 के नीचे जाएगी तो यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। देख पा रहे स्टॉक स्टिक यूं 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 जा रहा है, तो हमें इसी पे घूम के चलना है। तो जैसे कि अगर आप देख पा रहे हो, ये मदर कैंडल बनी, ये इनसाइड कैंडल बनी, ये देख पा रहे हो, ये हरी वाली, ये देख पा रहे हो, दो कैंडल आपको समझा रहा हूं मैं, ये दो कैंडल आप देख पा रहे हो, सॉरी यहाँ पे ये दो कैंडल आप देख पा रहे हो, ये नहीं नहीं ये ये दो कैंडल, ये हरी कैंडल और ये लाल कैंडल। तो ये मदर हरी वाली हो गई, ये इनसाइड कैंडल हो गई। अब हमें देखना क्या है, जो मदर कैंडल है, माँ वाली कैंडल है, उसके जो ऊपर है, जो टॉप है, वहां पे आपको एक लाल बनाने रहा है, और जो उसका नीचे जहां पे बन रहा है उसके नीचे एक और लाइन बना दी है। मतलब अब हमें वेट क्या करना है कि मार्केट नीचे जाने का वेट करना है, ध्यान रख के चलना, हमें मार्केट के नीचे जाने का वेट करना है, ठीक है। अब जो अगली कैंडल है, देखो ये मदर हरी वाली बनी, इसके नीचे लाल बनी, बट जो अगली कैंडल है तीसरी वाली, वो मदर कैंडल को क्रॉस करके नीचे चले गई थी। तो जैसे ही वो यहाँ पे इस पॉइंट पे, जैसे उसने मदर कैंडल को क्रॉस करा, देख पा रहे हो यहाँ पे, जैसे आपको थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, जैसे उसने ये मदर कैंडल आप देख पा रहे हो, जैसे आप उसने ये मदर कैंडल है, ये मदर कैंडल ये वाली है, ये इनसाइड कैंडल है लाल वाली, ठीक है। तो मैंने जो मदर कैंडल के टॉप पे ऐसे खींच दिया और नीचे मैंने ऐसे खींच दिया। तो जैसे ही मैंने ये वेट करा, लाल वाली कैंडल जो है ये जैसी नीचे आई, इस पॉइंट पे हमें सेल कर देना है, ठीक है। जैसे सेल करेंगे वैसे हमें ना यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है। अगर आप स्टॉप लॉस टारगेट नहीं लगाओगे तो भाई आप थोड़ा नहीं, एक बारी में जब मार्केट बहुत भयंकर गिरेगा तो आपको बहुत ज्यादा लॉस आएगा। स्टॉप लॉस का मतलब ये होगा कि नहीं यार, इतना मार्केट अगर यहाँ से बढ़ गया तो मैं इतना लॉस लेके निकल जाऊंगा, और टारगेट का मतलब ये है कि यार मैं इतना हरा करके तो मैं मार्केट यहाँ से प्रॉफिट लेके इतना निकल जाऊंगा। तो करना क्या है, जैसे ही ये यहाँ पे क्रॉस करेगा, ये लाल वाला नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि 80 के ऊपर गया तो यहाँ से मार्केट हमें शॉर्ट मारना है। शॉर्ट का मतलब होता है कि मार्केट को हम बेच रहे हैं, मतलब बेचने का मतलब वो है कि हमें लग रहा है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, और बाय का मतलब हो गया ऊपर। तो जैसे ही आप यहाँ पे पॉइंट आएगा तो आपको यहाँ पे ट्रेड ले लेना है ऐसे। बट उसके लिए आपको ये जो हरा लाल है कैसे लगाना है, अभी ट्रेड लेके आपको बताऊंगा मैं। तो ये हरा लाल यहाँ पे आप कोने में दिख रहे हो, ये लेफ्ट हैंड के कोने में आपको मैं क्रॉस करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कोने में दिख रहा है ये वाला, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे ऊपर नजर आएगा ये लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट का मतलब वो ये है कि आपको नीचे की तरफ के लिए लगाना है, और लॉन्ग का मतलब ऊपर के लिए। आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो शॉर्ट, और लॉन्ग के लिए ऊपर। तो मतलब मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो मैंने शॉर्ट पे प्रेस करा था। जैसे मैंने शॉर्ट पे प्रेस करा था तो ये कुछ ऐसे ओपन हो गया था, देखो ऐसा, ये ऐसा ओपन होने लगता है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ ओपन होगा, फिर आपको यहाँ पे टारगेट लगाना है। जैसे कि आपको यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ पे मान के चलो जैसे कि ये गया, तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रखा तो मुझे अपना टारगेट स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, इसको जो है, इसको ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे ऊपर नीचे करके ड्रैग करो। इसको जैसे आप ऊपर नीचे ड्रैग करोगे, देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है। पहले मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस जितना लगाऊंगा उतना मुझे 1:1 रखना है, ठीक है। 1:1 का मतलब हो गया कि मुझे मदर कैंडल है उसके ऊपर लगाना है, तो मैंने जो मदर कैंडल है उसके ऊपर लगा दिया। तो ये मैंने इसको ड्रैग करके यहाँ पे मेरा एंट्री होगा, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, और इसका मुझे 1:1 रखना है। 1:1 रन कहाँ दिखेगा आपको, देखो 1:1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये रहा, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ है 0.93 रेशियो दिख रहा है, बट मुझे इसको 1:1 लेके आना है, या तो आप कम भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको हर ट्रेड पे 1:1 फॉलो करना है या 1:2 फॉलो करना है। तो जैसे इसको आप ड्रैग करोगे तो आप देख पा रहे हो कि ये बढ़ता जा रहा है, कभी 1 पॉइंट के पार भी जा रहा है, बट आपको ट्राई करना है कि 1 तक रखो या उससे कम रख लो। तो ये ऐसा लगता है। अब क्या है कि यहाँ पे आपको समझ आ गया कि यहाँ पे इसको कैसे फॉलो करना है, यहाँ पे इस वाले पे जाना है, लॉन्ग शॉर्ट पे जाना है। लॉन्ग का मतलब जब आपको ऊपर जाने के लिए तो लॉन्ग को कर लो, शॉर्ट के लिए तो नीचे वाला हो गया। जब आप सीखोगे टाइम के साथ आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने मार्केट को काफी बड़ा कर दिया, इसको जूम कर दिया, इसको थोड़ा फिर छोटा करते हैं, और ऐसे ही मैंने बैक टेस्टिंग करी, आप चेकआउट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे जब मार्केट नीचे गया था इस पोजीशन पे, तो मैंने यहाँ पे अटेंटिव हो गया था, और ये वाली कैंडल देख रहे हो, ये लाल वाली, ये मदर कैंडल होगी, और उसकी जो अगली कैंडल है वो हरी वाली इसके अंदर बन रही है, देखो। उसके ऊपर जब अभी प्रेस करके रखोगे आपको समझ आ जाएगा। लो देख लो, हाई तो देखो नीचे ही है, लो कितना है इसका
86,186 और हरी वाले का लो क्या है 86,198, मतलब ये कैंडल उसके अंदर है। तो मैंने क्या करा, जैसी मार्केट यहाँ पे है तो मैंने लॉन्ग पोजीशन के लिए लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसी मार्केट ने इसको क्रॉस करा है तो मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। और यहाँ पे अगर आप देखोगे सही में तो मार्केट को जब मैंने बाय करा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा हो गया, तो यहाँ पे टकरा जाएगा, आपका प्रॉफिट हो सकता है। और बट ये वाला मार्केट इस सिनेरियो में क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली आपका प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखो जब हमने इसको बाय करा, आप देख पा रहे हो ये वाली कैंडल, इसको नीचे आने चाहिए, नीचे जस्ट आने के बाद ऊपर चलेगी तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है, टारगेट भी जाएगा, स्टॉप लॉस आपको 1:1 फॉलो करना। अब लेना कैसे ट्रेड वो सीख लो थोड़ा सा। तो आप इस ट्रेड वाले ऑप्शन पे आओ, बीच वाले में। तो ये लीवरेजिस होता है, ये डिपेंड करता है आप कितना भी कर सकते हो लीवरेज, ये ऐसा होता है, ये लीवरेजिस होता है इसमें, ये ऊपर 50 कर सकते हो, कुछ भी आप सेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बट मैं लीवरेज को भी सेट कर नहीं रहा हूं, तो मेरा अभी 50 पे सेट हो रखा है। तो अब यहाँ पे आओगे तो देखो आपको दिखेगा बाय और सेल। बाय का मतलब आपको लग रहा है मार्केट वहां से ऊपर जाएगा, सेल का मतलब होता है शॉर्ट पोजीशन यहां से लेनी है। वो सब तो मैंने आपको चार्ट में बताया कि क्या क्या कैसे होता है। इसको जब ऊपर ड्रैग करोगे तो आपको समझ आएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे लीवरेजेस आ गया। मैं अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो बाय करना है, ये बाय वाले पोजीशन पे आना है। अगर सेल वाले पे आएगा तो सेल पे क्लिक कर सकते हो, तो सेल पे करोगे क्लिक तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पोजीशन बन जाएगी, लाल लाल दिखने लगेगा, तो यहाँ पे सेल के लिए हो जाएगा ये, ठीक है। आपको मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल स्क्रैच से कि होता कैसी चीज है, आपको समझ आनी चाहिए तभी आप कुछ कर पाओगे। बाकी यहाँ पे मार्केट पे रहने दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज होती है, मार्केट लिमिट वगैरह, लिमिट लगती है, ये लगती है वो लगती है, आप चेकआउट कर सकते हो। ये मार्केट हो गया ओनली मेकर, तो मार्केट पे रखो, क्योंकि आपको जो मार्केट अभी चल रहा है उसी प्राइस पे अभी आपको लेना है, ठीक है। क्वांटिटी हो गई कि आपको कितना करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लोग बताया करते हैं एक दिन में मतलब 5 ट्रेड आए तो कोई ट्रेड में आपको आप ले लोगे $100 का लॉस, किसी में आप ले लोगे $50 का, तो मतलब इनइक्वालिटीज होगी। कई बार होगा क्या कि जिस दिन आपका प्रॉफिट मतलब 5 ट्रेड लिए, आपने डिफरेंट डिफरेंट मतलब रिस्क लिए, मतलब मुझे एक ट्रेड में $50 का रिस्क लेना है, तो मतलब मैं ये बोलूंगा कि $5 के 50 होना चाहिए, क्योंकि 5 में से अगर आपके 3 ट्रेड अच्छे गए तो आप प्रॉफिट पे रहोगे। बट अगर आपने ऐसा करा कि कोई डॉलर $100, कोई ट्रेड $100 में रिस्क ले रहे हो, किसी 50 का ले रहे हो, तो मतलब हुआ क्या बाई चांस कभी कभी जो लॉस वाला जो ट्रेड है वो ज्यादा का वाला हो जाएगा, ज्यादा $100 का लॉस हो जाएगा और प्रॉफिट में 50 का होगा। तो 5 में से अगर आपके 3 में अच्छे भी जाएंगे तो आप लॉस में रहोगे। तो हर डॉलर ट्रेड को बराबर लो। अब लेना कैसे कि मान के चलो फॉर एग्जांपल आप टेलीग्राम से चाहो तो जुड़ सकते हो, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ ऐसे वगैरह में आप जा सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राम का है। और जो मैसेज जुड़े हुए उनको बोलने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आपको फ्यूचर अपडेट्स वगैरह मैं आपके शेयर करता रहूंगा। मतलब ये आप जा सकते हो, और ये डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम के वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और आपको समझाता हूँ कि आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है, क्योंकि कई लोग नहीं आते। देखो आपको फिक्स करना है कि मुझे ना हर ट्रेड पे मतलब एक दिन में आपको 5 ट्रेड मिल सकते हैं। एक ट्रेड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अ, एक आपको दिखाया था मैंने कि जैसे कि अपॉर्चुनिटी बनी वो एक ट्रेड हो गया, दिन में ऐसे 5 ऑफ ट्रेड मिल सकते हैं। तो आपको करना क्या, आपने सोच लिया कि यार मुझे ना एक दिन में $10 से ज्यादा का ट्रेड लेना ही लेना नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे ना 10 टाइप कर लो, 10 टाइप करा आपने, 10 कर लिया। अब आ जाओ चार्ट पे, तो आपने 10 का टारगेट टाइप कर लिया, आप यहाँ पे चार्ट्स पे आओ वापस, वापस आप चार्ट्स पे आओ, ठीक है। मान के चलो आप चार्ट्स पे यहाँ पे आते हो। अब इसको बड़ा कर लो फिर से इससे, तो जैसे हमने इसको बड़ा करा तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि ये जो चार्ट है आपको यहाँ पे लग रहा है कि अभी 80 के ऊपर गया तो आपको नीचे आने का चांस है। तो मान के चलो यहाँ पे इसको आप जो कैंडल है ये मदर कैंडल बनेगी बाई चांस, मान के चलो, नहीं तो पीछे का दिखा देता हूँ ये वाली दिखा देता हूँ, ये मदर कैंडल बनी है ना जैसे, तो आप इस पे जब रखोगे ना तो देखो इस पे रखो, तो ये हाई और लो का जो डिफरेंस होगा 86,662, 86,662। अब इस पे क्लिक करो 86,662, सॉरी यहाँ पे दिखाता हूँ आपको 86,662। हाई रखो 86,000, मदर कैंडल पे रखना 86,662, माइनस करना 86,662, और आपने देखा यहाँ पे 86,662 और 86,186, 86,162 और 86,186, 86,186, तो कितना डिफरेंस आया 476। अब वो करना क्या है, हाई और लो जो मदर कैंडल है उसका हाई और लो का डिफरेंस कितना है 476। अब 476 आपको लिखना, माइंड में रख लेना है। अब इसको काट दो। अब करना क्या कि आपको एक ट्रेड पे $10 का ही लॉस लेना है हर ट्रेड पे। तो आपका करना है कि $10 डिफरेंस कितना है 476। इसको जब करोगे तो आपका जो आएगा वो आएगा यहाँ पे 0.021, तो मतलब स्टार्टिंग के पॉइंट के बाद 3 ले लेना, 0.021 याद कर लो 0.021। आपको करना क्या है, इधर जाओगे आप, इधर छोटा करो इसको। अब ट्रेड में जब आप जाओगे नीचे जो ट्रेड लिखा है
नीचे ट्रेड लिखा, इस पे जब जाओगे, मान के चलो आपको वहां से आपको पोजीशन बन क्या रही थी, जैसे कि इस ट्रेड पे आपकी जो पोजीशन बन रही थी ये 20 के नीचे, तो मतलब यहाँ से ऊपर जाने के लिए आप अपॉर्चुनिटी बना रहे हो, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ से आपको बाय करना है, तो बाय करने के लिए करना क्या होगा, इसको छोटा करा, ट्रेड वाले थर्ड वाले पे, इस पे गए हम, थर्ड वाले पे, इस पे गए हम। जब ट्रेड पे क्लिक करोगे तो बाय वाला हो गया, हरा हो रखा है, ध्यान रख के चलना है। सबसे पहले देख लेना कहीं आप गलती से बाय की जगह सेल ना कर दो। तो हरा हो रखा है और मार्केट वाला ले रखा है, तो यहाँ पे आपको करना है 0.021। जैसे ये करोगे तो आपको दिखा देगा कि आप एक क्वांटिटी ले लो। जब आप इसको बाय करोगे यहाँ पे, जैसी वो पोजीशन आपकी है, मदर कैंडल को नीचे क्रॉस करे, एक मदर कैंडल बनती है, एक इनसाइड कैंडल बनती है। अगर आपको ऊपर का है तो जो अगली कैंडल होगी, अगर मदर कैंडल को यहाँ से जस्ट जैसी क्रॉस करेगी, आपको बाय पोजीशन ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे चार्जेस वगैरह बता देगा कि आपका ट्रेडिंग फीस कितना है। देखो दिक्कत ये है थोड़ी सी कि जितना छोटा कैंडल होगा उतना थोड़ा आपका ट्रेडिंग फीस चार्ज लगता है, बट जितनी बड़ी कैंडल होगी उतना चार्जेस कम लगेंगे। और आपको एक चीज बताता हूँ, स्कैल्पर का मतलब ये होता है कि अभी यहाँ पे ये है कि अगर आपने जैसे अभी ट्रेड लिया 8:03 पे, 8:33 के पहले अगर आपने ट्रेड लेने के बाद लेट निकाल भी लिया, तो सिर्फ आपकी एंट्री पे चार्जेस लगेंगे जो $1 था। बाकी अगर 30 से ज्यादा हो गया तो एंट्री पे तो लगेगा, फिर एग्जिट पे $1 एक्स्ट्रा लगेगा, तो $2। ठीक है, तो बिटकॉइन में तो यह है फिलहाल कि 30 मिनट का स्कैल्पिंग का टाइम देते हैं। बट अदर जो है, जैसे कि यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करोगे आप, इस पे जैसे आपने क्लिक करा, मान के चलो इथेरियम आ गया, ईथ आ गया, तो ईथ वाले में क्या है कि वो 30 की जगह 15 मिनट हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ बिटकॉइन पे 30 मिनट का है, जो कि 30 मिनट के अंदर आपने ट्रेड लेके फिनिश भी कर दिया तो आपका सिर्फ एंट्री पे चार्जेस लगेंगे, बट अगर इससे ज्यादा हो गया तो लगेगा, बट बाकी वह 15 मिनट का है। ठीक है, ऐसे अलग अदर अदर आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको एक लेके दिखा देता हूँ, आपके सामने आपके लिए स्पेशल ले रहा हूँ मैं। अभी वैसे कोई बन नहीं रहा मार्केट में, बट आपको मान के चलता हूँ, हाँ बन रहा है। देखो जैसे आपने देखा ये आपके सामने बन रहा है, बट यहाँ पे गलती होगी मेरे से, सॉरी नहीं बन रहा क्योंकि इसने 80 क्रॉस नहीं करा। अगर 80 क्रॉस करके नीचे आता तो बनता, बट मुझे अभी दूसरे वाले पे जाना है, तो मैं आपको जाता हूँ, दिखाता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, आपको सिखा रहा हूँ मैं, सीखो। वीडियो बड़ी बन रही है, पर वीडियो देखने का तभी फायदा अगर आपको सीखने को मिले। अब देखो इसने ये हरी वाली कैंडल बनाई, बट ये लाल वाली ने उसके ऊपर तोड़ दिया, तो बट भले ही 80 के ऊपर गया, बट हमारा अभी और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मदर कैंडल तो बनी है, बट इनसाइड नहीं बनी। इनसाइड जैसे ये बनी है, देखो ये रही, देखो आप यहाँ पे देखोगे हरी कैंडल जो है ये मदर कैंडल है। देखो यहाँ पे मदर कैंडल है, नहीं हरी वाली, ये देखो मदर कैंडल बनी है जो चौथी है, इधर से चौथी जो दिख रही है। ठीक है, बट ये नहीं बन पाई क्योंकि ये 80 के नीचे बन रही है। एक बार 80 के ऊपर से आके नीचे से बननी चाहिए, मतलब एक बार वो ट्रैवल यहाँ से ऐसे करके ट्रैवल है फिर बनना है, या तो ऊपर बन जाए, बट 80 को क्रॉस जरूर करना चाहिए। और ऐसे यहाँ पे नीचे जैसे आ रहे तो 20 को नीचे ऊपर ऐसे जाना चाहिए। तो जैसे ये कैंडल आप देख रहे हो, ये अभी कौन सी नंबर पे बन रही है, स्टोकेस्टिक मैंने रखा तो 76 आ रहा है, ये देख पा रहे हो, तो मतलब नहीं। अगली जो कैंडल बनी है वो भले ही 80 के ऊपर बनी है, बट उससे जो अगली कैंडल है वो मदर कैंडल नहीं बन पाई, क्योंकि उसने अगली वाली ने उसको वैसे ही तोड़ दिया, तो हमें और वेट करना है। ठीक है मान के चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल बन रही है ये वाली, मैं आपको ईथ पे दिखा देता हूँ, जैसे ईथ पे दिखा देता हूँ, वेट करो थोड़ा सा समझो। यहाँ पे आप जाके चेंज कर सकते हो, इस पे जाके, यहाँ पे मेरा बीटीसी चल रहा है तो मैं इसको ईथ पे जाके करता हूँ। जब मैंने ईथ पे प्रेस करा, चार्ट को ओपन करा, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो ये कैंडल है ये बन रही थी, यहाँ पे मदर कैंडल ही बन रही थी, ये लाल वाली, और इसके जो हरी वाली है जो अगली वो उसके अंदर ही बन रही थी। बट दिक्कत ये है कि ये 80 के ऊपर नहीं गया, तो मेरा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी वेट करना पड़ेगा मुझे। बट इससे पहले भी हुआ क्या है कि ये वाली जो बनी है, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो ये वाला चांस है, ये 20 के नीचे गया है, तो 19.83। बट हुआ क्या कि उसके बाद कोई भी ना मदर कैंडल बनी ना इनसाइड कैंडल बनी, तो मुझे यहाँ पे ऊपर जाने का वेट करना पड़ा। अभी मेरे को वेट करना पड़ेगा। मान के चलो, मैं आपके सामने ले रहा हूं आपको सिखाने के लिए, मान के चलो कि ये मदर कैंडल बनती है, इसकी जो अगली कैंडल है, मतलब ये जब कैंडल खत्म होगी, इसकी जो अगली कैंडल है वो इसके अंदर बनेगी, लाल वाले के अंदर। ठीक है, बट फिर भी नहीं लूंगा क्योंकि अभी जो मेरा मार्केट है वो 20-80 के ऊपर होके आया ही नहीं है, तो मुझे वेट करना, या तो ये नीचे से होके आया या तो ये ऊपर से होके आया, तो मुझे वेट जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, बट फिर भी आपको लेके दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे आपको टारगेट वगैरह लेके सिखाना है कि टारगेट लगाना कैसे। मान के चलो ये मैंने अभी ये ले लिया, और मान के चलो जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे हर ट्रेड पे $10 का लॉस या प्रॉफिट लेना है, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा कि जिस कैंडल के ऊपर रखो उसका डिफरेंस जानो कि डिफरेंस क्या है मदर कैंडल का, इन दोनों का डिफरेंस जो है, जैसे मान के चलो ये है 2949 और 2923, तो कितना हो गया, ये हो गया 26 का डिफरेंस। तो 26 का डिफरेंस हो गया आपके सामने। अब देखो यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे हर डॉलर ट्रेड पे, तो जो जितना लॉस लेना $10 लिखो डिवाइड बाई 26, तो 26 से करोगे
तो ईथ में आपकी क्वांटिटी इतनी आ जाएगी। तो याद रखना ईथ में मेरे को लेना है 0.38 0.38 0.38 0.38। ठीक है, मैं आपको लेना सिखा रहा हूं मैं 0.38। अभी मेरा कोई ट्रेड बन नहीं रहा, बट आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको स्टॉप लॉस लगाना भी सिखाना है। अब यहाँ पे 0.38 ले लो, यहाँ पे जिस वाले पोजीशन पे आओ 0.38 ले लो, यहाँ पे 0.38 जैसे आप 0.38 क्लिक करोगे तो आपको नीचे आना है। फिर यहाँ पे आपको ये बाय है या सेल है, जो भी बनता है वो करो। यहाँ मेरे चार्जेस लग रहे हैं $0.65 लग रहा है मेरा। अगर 15 मिनट से पहले ले लिया तो मेरा सिर्फ 0.65 लगेगा, नहीं तो मेरा 0.65 और लगेगा, अगर 15 मिनट से ज्यादा लग गए तो ये प्लेस ऑर्डर पे, जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो क्लिक कर लो मार्केट एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर आपको करना क्या है कि पोर्टफोलियो पे जाना है। अब पोर्टफोलियो पे जब आओगे तो आपको पोजीशन दिखा देगा, ये देख लो, ये आपकी पोजीशन दिखा रहा है। ठीक है, जैसे आपको मैं थोड़ा इसको अब टिल्ट कर लेता हूं तो ये मेरे को दिखा रहा है अभी रिसेंट की इतने डॉलर का चल रहा है। ये मैंने रैंडम लिया, अभी मेरा कोई ट्रेड बन नहीं रहा था, बट आपको सिखाने के लिए आपको करना क्या है अब थोड़ा टेढ़ मतलब आपको टिल्ट करके दिखा रहा हूं मैं। इस पे जब आप आओगे, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ये एरो, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ऑटो टॉपअप ऑन कर सकते हो। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये ऑटो टॉपअप बन जाएगा। बट इससे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो अभी है, ये है ब्रैकेट। यहां लगाना है ब्रैकेट का मतलब ये है कि आपको टारगेट स्टॉप लॉस लगाना क्या है। जैसे कि मैंने आपको ट्रेड अभी लिया था, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे चार्ट पे आओ तो मान के चलो मुझे ट्रेड है, मुझे यहाँ पे ये लगाना है। यहाँ पे मुझे जैसे कि मैं ये वाली जो लाल कैंडल है मेरी मदर कैंडल रही होगी और मेरी पोजीशन बन रही होगी, तो मुझे करना क्या है कि इस ट्रेड मार्केट के ऊपर यहाँ पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पे तो आपको देख लेना ड्रैग करके कि जिसका मार्केट का हाई है यहाँ पे बनकर है, ये लिखा हुआ है कि ये जो लाल वाली कैंडल है इसका हाई है 2946। 2946 आप देख पा रहे हो, 2946 लिखा हुआ है, 2946 आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2946 2949 लिखा हुआ है, 2949 मेरा लगा लूंगा यहाँ पे मैं। आप देख पा रहे हो 2949 मेरा वो हो गया। मैं बाय कर रहा हूं तो मेरा टारगेट हो जाएगा पॉइंट 2949 जैसे इस पे आओगे आप देख सकते हो यहाँ पे 2949 जैसे आओगे ब्रैकेट पे जाओ, ब्रैकेट पे जाओ, ये जो लिखा है ब्रैकेट आप देख पा रहे हो, ये ब्रैकेट लिखा हुआ है। इस पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे ये ट्रिगर प्रॉफिट और ये स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब ये है कि मुझे 10 इतना लॉस लेके निकलना है, तो वो लेवल देख लो कहां पे है, वो है मेरा अभी प्रॉफिट का देखा मैंने 2949। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस है वो अभी इसको मैं अभी एंटर कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, मेरा टारगेट लग गया। अब मुझे आना है वापस चार्ट पे और आपको अब देखना है स्टॉप लॉस कहां लगाना है। ये लग गया मेरा प्रॉफिट। अब मेरे को लगाना है कि मेरा को लॉस कहां पे निकालना है, तो इस चार्ट के नीचे आ जाओ, कैंडल के नीचे आ जाओगे। यहाँ पे जब कैंडल के नीचे आओगे आप देखोगे यहाँ पे कैंडल के नीचे जब आओगे तो आपको देख रहे हो यहाँ पे कैंडल कहां खत्म हो रही है आपकी, ये मेरी कैंडल खत्म हो रही है। तो 2922 पे मुझे लॉस ले लेना है, 2942 पे मेरे को प्रॉफिट लेना है, 449 पे 2922 यहाँ पे आप कैसे करना है। अब यहाँ पे जाओ वापिस ब्रैकेट वाले में, इस पे जो लिखा है एडिट पेंसिल बनी हुई है, तो एडिट का मतलब ये है, देखो मेरा प्रॉफिट तो मैंने पहले लगा दिया था ये। अब मेरे को स्टॉप लॉस लगाना है 2922 लगा लो, 21 जो मर्जी बन कर रहा है वो लगा लो। तो मैंने लगा लिया, आप देख रहे हो। अब मेरा क्या हुआ कि मैंने जो ले लिया, देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जब नीचे आओगे ब्रैकेट ऑर्डर में तो ये रहा मेरा टारगेट प्रॉफिट हो गया 2949 पे। अगर मार्केट चला गया तो मेरा प्रॉफिट निकल जाएगा, और 2921 पे जब आएगा तो ये जरूर लगाना, अगर नहीं लगाओगे तो आपका सारा जो अमाउंट पे पैदा होगा वो सब उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सतर्कता से ध्यान देनी है। और अभी मैं आपको सब देख रहा हूँ, मैं ट्रेड चल रहा है, $2 का प्रॉफिट आ गया, तो यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। आपके सामने मैं क्लोज कर ही लेता हूँ, क्लोज देखो मैंने करा, कंफर्म कर लिया। ठीक है, कैंसिल हो गया, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। तो मेरा एक जो चार्जेस लगे होंगे 15 मिनट के अंदर मैंने एग्जीक्यूट करा है, तो आपने देखा जो मेरा 0.65 ही लगा हुआ, क्योंकि मैंने 15 मिनट के अंदर ट्रेड निकाल भी लिया। ठीक है, मार्केट को ऊपर जाने का नीचे आने का वेट करना है, नीचे से ऊपर को बोलते हैं आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है। वीडियो को दोबारा देखो, अगर वीडियो पे अच्छा रेस्पॉन्स आए तो मैं आपको अच्छे से और समझाऊंगा, और मैं आपको 10 बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और मैं ना कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ, जस्ट मैं आपको एक ट्रेड लेते कैसे एग्जीक्यूट कर से कैसे, और मैंने आपके एक इंडिकेटर शेयर किया। ऐसे मार्केट में हजारों इंडिकेटर्स है, जिससे मैंने आपके साथ एक शेयर किया स्टोकेस्टिक विद स्टोकेस्टिक के साथ मैंने यहाँ पे आपको इनसाइड कैंडल शेयर किया है। ऐसे आरएसआई है, तो मेरे साथ मेरे को बहुत सारे इंडिकेटर्स पता है, जिसमें अगर आप यहाँ पे ऊपर आओगे देखोगे तो यहाँ पे एफएक्स में इंडिकेटर्स है। यहाँ पे एक इंडिकेटर का नाम है आरएसआई डालोगे, रिलेटिविटी स्ट्रेंथ इंडेक्स,
जैसे इस पे क्लिक करोगे, ये वाला आपको दिख रहा है, ये इस पे जब आप जैसे क्लिक करोगे तो एक चार्ट और खुल जाएगा नीचे, देख रहे हो ये खुल गया। ये आरएसआई का चार्ट है, इसमें आरएसआई 14 रखो। इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे जब इस पे जाओगे तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 14 कर सकते हो। इनपुट्स पे जाओगे, इनपुट्स पे जाओ, इनपुट्स पे ये रहा, तो 14 है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मार्केट, ये जो बीच की लाइन होती है ना, ये 50 की लाइन होती है और ये होती है 70 की, और ये होते हैं यहाँ पे 30 की। तो जब 50 के नीचे मार्केट आता है तो बियरिश मानते हैं, ऊपर आता है तो बुलिश मानते हैं, और 70 के ऊपर ओवरबॉट हो जाता है, और 30 के नीचे ओवरसोल्ड हो जाता है। तो मेरे को लगता है कि मैं ज्यादा समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मेरे अकॉर्डिंग वीडियो फिलहाल इतना ही था। और वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आया, फिर से बोल रहा हूँ, तो मैं आपके और इंडिकेटर शेयर करूंगा। और मैं संडे वगैरह का लाइव आऊंगा, बैक टेस्टिंग वगैरह आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बैक टेस्टिंग दिखा सकते हैं कि मतलब यहाँ पे ये चीज लग रही है। वो लाइव ट्रेड मैं कभी नहीं दूंगा ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करो, क्योंकि कोई भी इंडिकेट या फिर कोई भी टेक्निक 100% वर्क नहीं करती है। ये बात मैं वीडियो के स्टार्ट में भी बोली, बीच में भी बोली और एंड में भी बोल रहा हूँ। अगर आपको सीरियसली इन्वेस्ट करना है तो आप किसी से भी रजिस्टर्ड या फिर किसी एक रजिस्टर्ड पर्सन के पास जा सकते हो एडवाइस लेने के लिए। बट मैं आपके साथ जस्ट इन्फॉर्मेशन एज अ ब्रदर आपके, मैंने बस एक बेसिक शेयर करा है और एक टेक्निक शेयर करी है। आप इस पे टेस्ट कर सकते हो, बाकी वगैरह चेकआउट कर सकते हो। बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी होता है। बैक टेस्ट का मतलब हो गया पीछे का जाके देखो, ऐसे मैंने बहुत सारे बनाए चार्ट जहां पे बन क्या रही थी अपॉर्चुनिटी। मैं इसको काट देता हूँ ये वाले को, तो ये मेरा चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। पीछे मेरी अपॉर्चुनिटीज बन रही थी यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल बन रही है, आप देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि ये 70 के नीचे भी होके आया है, सॉरी यहाँ पे 20 के नीचे होके आया है, और ये हरी वाली मदर कैंडल है। और इसकी जो अगली कैंडल है लाल वाली, देखो वो 20 ये हरी वाली के अंदर ही बनी है। तो मेरे को यहाँ से क्या था कि जैसे ये मदर कैंडल के ऊपर एक लाइन खींच लेनी है हरी वाली के, और यहाँ पे नीचे जैसे ही वो अगर यहाँ पे इसके नीचे चला गया तो वो हमारा आगे हमें और वेट करना होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, वो हमें भी ट्रेड लेना ही नहीं है। जैसे ही उसने उसको ऊपर क्रॉस करा वैसे हमने ट्रेड लिया, और देख पा रहे हो हमारा प्रॉफिट यहाँ था, ये उससे ऊपर भी गया, तो ये आपका ट्रेड वाला प्रॉफिट हो जाता। फिर अगला देखोगे तो यहाँ पे फिर आपको और वेट करना है, और वेट करना, और वेट करना है। यहाँ पे ऊपर गया बट यहाँ पे कभी मदर कैंडल और वो बन नहीं पाए, तो इसलिए हमारा कोई एग्जीक्यूट नहीं, हमें यहाँ पे मार्केट फिर साइडवेज चलता रहा, ऊपर नीचे चलता रहा। फिर एक अपॉर्चुनिटी यहाँ बनी, जैसे ही वो नीचे गया तो हमें वेट करना है। तो जैसे ये नीचे गया तो अभी लाल वाली कैंडल देख रहे हो, ये 20 के नीचे भी गया, और ये लाल वाली कैंडल मदर कैंडल के अंदर जो हरी कैंडल है वो बनी है, देखो। अब उसके ऊपर रख के देख सकते हो, ये हाई लो चेक कर सकते हो, उसके अंदर बननी चाहिए, यहाँ पे हाई लो चेक कर सकते हो, ये हाई और लो होता है, ये हर कैंडल के ऊपर रख के उसको चेक करना होता है। तो जैसी बनी, अगर ये इसके नीचे आ जाता, ये जो थर्ड कैंडल है, पहले मदर कैंडल बनी फिर इनसाइड कैंडल बनी, और जो थर्ड कैंडल है ये अगर नीचे आती तो हमें लेना ही नहीं था, कैंसिल हो जाता। बट हुआ क्या कि ये ऊपर चले गई यहाँ से, जैसे ही इसको ये क्रॉस करेगी मदर कैंडल को, वैसे ही हमें ट्रेड लेना है, और हमारा प्रॉफिट यहाँ था, तो ये प्रॉफिट वाला ट्रेड हो जाता और हमें एग्जीक्यूट करना पड़ता। ये लाल पीला कैसे लगता है, लाल और हरा कैसा लगता है, ये इस वाले तरीके से लगता है। यहाँ पे इस पे जाओगे, इस पे क्लिक करके ऊपर की तरफ लॉन्ग, नीचे की तरफ शॉर्ट, ये सब मैंने आपको बताया। और 1:1 फॉलो करना या 1:5 करना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको डिपेंड करना। हर ट्रेड में अगर आपको 10 का लेना है, 20 का लेना, वो हर बार ये बोलूंगा हर ट्रेड में बराबर लेना, स्टॉप लॉस और टारगेट जरूर लगाना, आपको जैसे मैंने अभी पूरा सिखाया लेके। और यहाँ पे अगर आप आओगे अभी भी देखोगे तो यहाँ पे एक और चार्ट बन रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये देख पा रहे हो, यहाँ पे ये गया, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ही गया 80 के ऊपर, तो मुझे वेट करना है। तो उसने करा क्या, जैसे ही ये गया तो ये वाली लाइन देखो, ये लाल वाला बन रहा है ना, ये लाल वाली मदर कैंडल होगी, इसकी अगली जो है हरी वो इनसाइड कैंडल बनी। तो यहाँ से मुझे नीचे जाने चाहिए था, बट हुआ क्या कि मार्केट ऊपर चला गया, तो ये मैंने ट्रेड लिया ही नहीं, तो वो कैंसिल हो गया, हमें और वेट करना पड़ेगा, इसे आप काट देना फिर। क्योंकि देखो ये जो लाल वाली इनसाइड मदर कैंडल है, ये जो हरी वाली है इनसाइड कैंडल है, अगर ये इसके नीचे आती है क्रॉस करके तो हमें यहीं पे एग्जैक्ट आके ट्रेड लेना था। बट हुआ क्या कि इसने मदर कैंडल को ऊपर तोड़ दिया, तो मतलब हमारा ये सब अभी हमें वेट करना है अगले चार्ट का, तो अगले ऐसे वेट करना है जैसे मार्केट अभी गिरा है। तो अब ये नीचे जाएगा 20 के, मान के चलो, फिर ये मदर कैंडल बनाता है यहाँ पे, फिर उसके अंदर इनसाइड कैंडल बनाता है, फिर जाके कुछ होता है और वो ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा, तो वहां पे आपको लेके स्टॉप लॉस टारगेट लगा देना है। फिर वहां पे जाके आपको ब्रैकेट में जाना है, वहां पे स्टॉप लॉस टारगेट जरूर फिट कर लेना, और कैलकुलेटर में जाके बताया कि मैंने जो मदर कैंडल होती है, जो कि एक बड़ी कैंडल जिसके अंदर छोटी कैंडल बनती है, उसका डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे ये देख लो, ये डिफरेंस जो आ गया, उसका जो आपको नंबर ऑफ, आपको मैंने बताया कि जैसे कि आपको एक ट्रेड में कितने का लॉस लेना, जैसे कि 10 का लेना, उससे डिवाइड कर देना, आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और फिर उसी को आपको यहाँ पे पुट कर लेना है। आप देख पाओगे, तो यहाँ पे आप जैसे इस पे करोगे तो यहाँ पे वैसे आपको छोटा करो, तो यहाँ पे ट्रेड में जाके
पुट कर लेना है और यहाँ पे उसको डालना है और ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना है। अभी आपको समझ जाएगा क्योंकि आप अभी नए हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट मेरे से जितना हो सकता था मैंने गला फाड़-फाड़ के आपको बताया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो भाई मैं आपके साथ और भी जो इंडिकेटर्स है वो शेयर करूँगा। जितना सीखोगे उतना ही आपके एक अच्छे ट्रेडर बनने के चांस बनेंगे। और मैं लास्ट में फिर से एक बार कहते हुए जा रहा हूँ कि मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और क्रिप्टो या फिर स्टॉक मार्केट जो भी है बहुत रिस्की मार्केट है। आप हो सके तो किसी एक रजिस्टर्ड पर्सन का एडवाइस ले सकते हो। और मैं आपके साथ सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा था कि ट्रेड कैसे लेते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, टारगेट कैसे लगाते हैं। एक उनमें से 1000 इंडिकेटर्स में से एक इंडिकेटर मैंने शेयर किया है। तो बाकी जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। और टेलीग्राम और यूट्यूब टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।